ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ। राजधानी लखनऊ के मंसूर नगर इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मस्जिद मम्मी जर्राह यतीमखाने के पास सड़क पर नबी करीम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी शून्य का नाम लिखकर कथित तौर पर गुस्ताखी और बेअदबी की गई है। इस घटना के बाद सुन्नी समुदाय में गम और गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर। इस समय हमारे साथ यासिर फारूकी जी मौजूद हैं। एक वाकया हुआ है आज, जिसमें हजरत उमर की शान में गुस्ताखी की गई, जमीन पे लिखकर फोटो वायरल किया गया, जिसको लेकर आज कमिश्नरेट लखनऊ से गिरफ्तारी की मांग की है यासिर फारूकी ने। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और कहां का ये मामला है। ये आज दोपहर में इत्तला मिली मुझे कि इस तरीके का वाकया हुआ है, तो मैंने सुन्नी मजलिस अमल के अफराद को भेजा कि फ़ौरन आप लोग जा कर के देखिए ज़रा से कि क्या मामला है और क्या इसकी हकीकत क्या है। तो वहाँ पर जा कर के पता चला कि वो ज़मीन के ऊपर नाम लिखा हुआ है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। लिहाजा मैंने उन अपने लोगों से कहा कि आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि इसको मिटा दीजिए और इसको हटाइए फ़ौरन। और उसके बाद फिर मैंने जॉइंट CP, ADCP साहब, DCP साहब वगैरह और पूरे पुलिस अमले को मैंने बताया कि इस तरीके के वाक़या हुआ है और लखनऊ शहर के फ़िज़ा को ख़राब करने का पूरी कोशिश की जा रही है। लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की गई है और पुलिस प्रशासन उसी वक्त से जुड़ गया और उसने फ़ौरन उस पर एक्शन लिया और काम चल रहा है, गिरफ्तारी की बात चल रही है। लिहाजा मैं सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि ये, और अभी तक के गिरफ्तारी हुई नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मामला है। हज़रत उमर खलीफा दोम हैं, दामाद अली हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हैं। उनका नाम ज़मीन के ऊपर आना हमारे लिए बहुत दिल की कुढ़न की बात है और हम लोगों का दिल दुखा हुआ है। इस वक्त सुन्नी आवाम बेचैन है बिल्कुल, और सब लोग मुझसे फ़ोन कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि हज़रत क्या किया जाए उसके ऊपर, और आवाम आगे आने के लिए कह रही है। लेकिन मैंने सबको रोक रखा है, मैंने कहा है कि कोई भी कुछ नहीं करे, क्योंकि प्रशासन इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरा साथ दे रहा है और बाकायदा लगा हुआ है। लेकिन बस यही है कि मुजरिम को पकड़ा जाए और उसको गिरफ्तार करके फ़ौरन जेल भेजा जाए, तभी काम हो पाएगा, वरना तो अमन अमान और शांति भंग होने की। जानना चाहेंगे कि इसमें ये जो एक गंदी हरकत की गई, इसमें किसी का नाम या कुछ चेहरे चिन्हित हुए? ये तो पुलिस बताएगी कि कौन लोग हैं। इसमें फुटेज में तो कुछ आया नहीं है, कुछ दिखा नहीं है, और उसमें CCTV कैमरे चेक कराए जाएं, लोकेशन टेस्ट कराई जाए, और पुलिस अपने स्तर से जिस तरीके से मुजरिमों को पकड़ा जाता है उसी तरीके से मुजरिम को पकड़ा जाए और उससे उसको जेल भेजा जाए। क्योंकि देखना, एक चीज देखने को मिल रही है कि लखनऊ के अंदर अभी आगा खामनाई की शहादत के बाद सुन्नी आक्रोश में नजर आया और कंधे से कंधा मिलाकर साथ में प्रोटेस्ट किया और विरोध प्रदर्शन जताया। वहीं कहीं ना कहीं ये सुन्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम जो हुआ है, ये किस लिए करा है? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि देखिए आपने किस तरह साथ दिया है और आपको नतीजा इसका क्या मिला है। आपने किस तरीके के दिल के बड़ा होने का सबूत दिया, आप शरीक रहे कंधे से कंधा मिला करके, और आपको फिर उसका नतीजा क्या दिया। आप उसको इसका इनाम देखिए आपको क्या मिला है कि आपके खलीफा दोम का नाम जमीन के ऊपर लिख दिया गया, जिसका नाम हम लोग अपने सरों के ताज क्यों बनाते हैं। आज रमजानुल मुबारक का महीना है, हज़रत उमर की शान घटेगी नहीं, और उनकी शान तो रमजान के महीने में तरावी के वजह से उनकी कब्र नूर से भरी हुई होगी, जिस तरीके से आज हमारी मस्जिदें भरी हुई हैं। मौलाना, कहीं ना कहीं ये फोटो वायरल होने के बाद आवाम में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, इसके लिए आवाम को क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल बेचैनी दिख रही है और ये बेचैनी बिल्कुल जायज भी है, और बेचैन हर मोमिन होगा, जो मुसलमान होगा वो हज़रत उमर की शान में अगर किसी भी सहाबी की शान में अगर गुस्ताखी होगी तो वो मोमिन परेशान होगा और उसको पर वो होगी। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि हम काम कर रहे हैं, मेरी पुलिस प्रशासन से बातचीत चल रही है, आवाम से मेरी अपील है कि आप लोग अमन अमान को कायम रखें, कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिसकी वजह से अमन अमान खराब हो, क्योंकि ईद का सीज़न है और रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और हमारी मुसलमान भाई हमारे तिजारत में लगे हुए हैं, इसलिए कोई ऐसी बात ना करें जिससे जो है अमन अमान में खराबी हो। सब लोग जो है, प्रशासन इस वक्त लगा हुआ है, लेकिन मेरी अभी मौलाना कल्बे जव्वाद का एक बयान सामने आया है, जिसमें मौलाना कल्बे जव्वाद ने ये बात कही है, शिया धर्मगुरु हैं और उन्हीं ने ये बात कही है कि ये इजरायली एजेंटों का काम है, ये आपस में लड़वाने का काम किया जा रहा है।
हाँ, तो इजरायली एजेंट है, उनको ढूंढा जाए, जो इजरायली एजेंट हो उसको निकाल करके उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, जेल पहुंचाया जाए, ढूंढा जाए कौन है इजरायली एजेंट, जो होगा इजरायली एजेंट वो पकड़ा जाए। अब इतने बड़े धर्मगुरु अगर इस बात को कह रहे हैं तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक कमिश्नरेट लखनऊ के लिए चुनौती है कि लखनऊ के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, गंगा जमनी तहजीब जैसे देश के अंदर इजरायली एजेंट यहाँ किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्या मतलब कमिश्नरेट लखनऊ की खुफिया एजेंसी फेल हो रही है इसमें? ये तो जिन्होंने कहा है वो उनसे पूछा जाए, और जिन्होंने जिन्होंने इल्जाम लगाया वो जाने और उनका मामला जाने। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो मुजरिम हो उसको फौरन गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, वरना अगर इसको छोड़ा जाएगा, इस मामले को हल्का लिया जाएगा, तो आगे इससे बड़ा और जुर्म हो जाएगा। और ये ऐसे पहले भी हो चुका है लखनऊ के अंदर, उनको जेल भेजा गया है, तभी ये माहौल सही सुधरेगा। और अमन अमान का माहौल चल रहा था, इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है बाकायदगी के साथ। देश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और प्रधानमंत्री हमारे देश के ये नारा लगा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। जिस देश में इस तरीके की बात हो रही है उस देश के अंदर इस तरीके से किसी की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इसलिए आप देश के प्रधानमंत्री और देश के सीएम से क्या बात कहना चाहेंगे? मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूं कि जो ऐसे शरपसंद लोग हों और जो इस तरीके के माहौल खराब करने वाले लोग हों, उनके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाए और फौरन उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, वरना माहौल खराब हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। अभी अमन अमान चल रहा है, इसलिए उनको फौरन जो है उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ जुड़े थे मौलाना यासिर फारूकी साहब, जिन्होंने अपनी बात को रखते हुए आवाम में एक शांति का संदेश दिया और गंगा जमनी तहजीब को देखते हुए देश के अमन अमान के लिए भी आवाम से अपील की और बताया कि कमिश्नरेट पुलिस लगातार उसके प्रयास में लगी हुई है और जल्द से जल्द ये कायराना हरकत करने वाले को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। आप जुड़े रहे एमएन एक्शन न्यूज से, इसी तरीके से आपको लखनऊ से सच्ची और अच्छी तस्वीरें दिखाते रहेंगे।